अक्सर हमें लगता है ना कि जो चीजें बहुत चमकती हैं वही कीमती होती हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? आज की जो कहानी है वो इसी सोच को एक चुनौती देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किसी चीज की कीमत तय कैसे करते हैं। तो सवाल यही उठता है, असल में कीमती क्या है? क्या वो चीजें जिनकी वैल्यू दुनिया लगाती है, या फिर वो चीजें जो हमारे जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब एक कहानी में ढूंढते हैं, जहां एक मुर्गे के सामने यही सवाल आकर खड़ा हो गया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक खेत से। और इसका हीरो कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि एक सीधा साधा मुर्गा है। मिलिए ध्रुव से, जिसकी जिंदगी का एक मकसद था और वो बहुत सादगी से जीता था। देखिए, ध्रुव की दुनिया में कोई चमक दमक नहीं थी। ये एक खेत की दुनिया थी, जहां हर दिन का हिसाब मेहनत और जरूरत से होता था। यहाँ दिखावे के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बस जिंदगी जीने का एक सीधा साधा संघर्ष था। और इस सीधी सादी दुनिया में ध्रुव की अपनी एक खास पहचान थी। वो सिर्फ एक मुर्गा नहीं था, वो था सुबह का रखवाला। उसकी कीमत, उसकी पहचान, सब कुछ उसके एक ही काम से जुड़ी थी, सुबह सुबह बांग देना और एक नए दिन का ऐलान करना। मतलब उसका होना ही अपने आप में एक मकसद था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, ये सादा जीवन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उस खेत की सादगी से बिल्कुल अलग था। एक ऐसी चीज मिली जिसने ध्रुव के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो होता यूं है कि एक ठंडी सुबह ध्रुव अपने रोज के काम पर था। आंगन में घूम रहा था, जमीन पर बिखरे दाने चुग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर दिन करता था। लेकिन तभी अचानक भूसे के ढेर में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये कोई दाना नहीं था, ना ही कोई कंकड़। ये कुछ ऐसा था जो उस मिट्टी और मेहनत की दुनिया में बिल्कुल अजनबी था। और जब ध्रुव ने भूसे को थोड़ा हटाया तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। वहां एक बेशकीमती रत्न पड़ा था। सुबह की किरणें जब उस पर पड़ रही थीं तो उसकी चमक ऐसी थी जो ध्रुव ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब ये सिर्फ एक मुर्गे और रत्न की कहानी नहीं रहती, बल्कि ये वैल्यू यानी कि मूल्य की परिभाषा पर एक गहरी बहस बन जाती है। अब देखिए, उस रत्न को देखकर ध्रुव के मन में जो पहला सवाल आया वो तारीफ का नहीं था। उसने एक बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल पूछा, तुम मेरे किस काम के? ये एक सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ उस रत्न की कीमत है, उसकी चमक, उसकी खूबसूरती, जिसे इंसानी दुनिया अनमोल मानती है। और दूसरी तरफ है ध्रुव की दुनिया, जिसकी ज़रूरतें बहुत ही बुनियादी हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी और पेट भरने के लिए अनाज। ध्रुव की सोच यही नहीं रुकती। वो उस रत्न की तुलना उन चीजों से करता है जो उसके लिए सच में मायने रखती हैं। वो सोचता है, क्या ये रत्न मेरी प्यास बुझा सकता है? नहीं। क्या ये मेरा पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके लिए ये बस धूल में पड़ा एक सुंदर पत्थर था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था। अब इस सीन में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक नीलकंठ की। और ये नीलकंठ उस आम दुनिया की सोच को दिखाता है जिसे हम सब जानते पहचानते हैं। नीलकंठ का रिएक्शन अब देखिए, ध्रुव से एकदम उल्टा था। उसने रत्न को देखते ही उसकी कीमत पहचान ली और बोला, वाह, कितना कीमती रत्न है! ध्रुव, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। वह हैरान था कि ध्रुव इसे देखकर खुश क्यों नहीं हो रहा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हमें इसका असली सबक मिलता है। ध्रुव का जवाब हमें बताता है कि सच्चा खजाना आखिर होता क्या है। ध्रुव का जवाब बहुत ही शांत और साफ था। उसने नीलकंठ से कहा, मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, मुझे तो बस अनाज और पानी चाहिए। असली खजाना तो मेरे लिए वही है। मतलब किसी चीज की कीमत हमारे लिए क्या है, ये हमारी जरूरतों पर ही तो निर्भर करता है। और यही ध्रुव के किरदार की असली ताकत है। उसने उस चीज को नहीं चुना जिसे दुनिया कीमती मानती थी, बल्कि उसे चुना जो उसकी जिंदगी को मकसद देता था। उसने रत्न को वहीं छोड़ दिया और अपने असली काम पर लौट गया, जोरदार बांग देकर दुनिया को जगाने। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि रत्न जैसी चीजें बाहरी कीमत का प्रतीक हैं, जिसे समाज तय करता है। वहीं अनाज जैसी चीजें हमारे असली
अंदरूनी मूल्य को दिखाती हैं जो सीधा हमारी ज़रूरतों से जुड़ा है। और यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। किसी भी चीज़ की असली कीमत उसकी चमक से नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में उसकी उपयोगिता से होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी का असली खजाना क्या है? क्या वो चीज़ें जो बाहर से चमकती हैं, या वो जो अंदर से हमें जीने की ताकत देती हैं?